आज का केस स्टडी हरियाणा रोहतक से है। कैसे पैसे और प्रॉपर्टी की वजह से एक फैमिली के 5 लोगों की जान चली गई थी। पर इन्वेस्टिगेशन में जब असली रीजन सामने आया तो इसे सुनकर सब शॉक हो गए थे। सो वेल लेट्स डिस्कस अबाउट मलिक फैमिली केस। हरियाणा रोहतक। अभिषेक नाम का एक लड़का दोपहर 2 बजे अपने घर जा रहा था, क्योंकि वो काफी टाइम से अपने घर पर कॉल करे जा रहा था, पर कोई भी उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। तो अभिषेक को काफी चिंता होने लगती है। फिर अभिषेक अपने चाचा को कॉल करता है, जो कि उनके घर के पास ही रहते थे। उसने चाचा से कहा कि हमारे घर पर जाकर देखिए कि ये सब फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो चाचा सीधे अपने भाई के घर चले जाते हैं। घर का मेन गेट तो खुला हुआ था, पर घर का दरवाजा बंद था। तो उन्हें लगता है कि वो शायद कहीं आसपास गए होंगे। और इसी बीच अभिषेक भी घर पर पहुंच गया था। अभिषेक के साथ उसके मामा भी आ गए थे। तो धीरे धीरे नेबर्स भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुलता। घर के बाहर एक सीढ़ी पड़ी थी। तो अभिषेक सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, और फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा भी बाहर से लॉक था। फिर अभिषेक उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, और थोड़ी ही देर में वो दरवाजा टूट गया था। जैसे ही अभिषेक दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है, तो वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि अंदर अभिषेक की बहन मरी हुई पड़ी थी। तो चीखने की आवाज सुनकर सारे नेबर्स और अभिषेक के चाचा और मामा भी सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर चले गए थे। तो उन्होंने वहां देखा अभिषेक वहां अनकॉन्शियस तरीके से पड़ा था। फिर वो लोग वहां देखते हैं कि अभिषेक की बहन की लाश पड़ी हुई थी। वहीं साथ में उसकी मोम बबली और अभिषेक की नानी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। फिर ये लोग ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं, और वहीं ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में अभिषेक के डैड प्रदीप मलिक पड़े हुए थे। उनकी भी मौत हो चुकी थी, और सभी अभिषेक को संभालने में लग गए थे, क्योंकि रो रो कर अभिषेक की हालत काफी बुरी हो गई थी। फिर अभिषेक के चाचा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस भी तुरंत वहां पहुंच गई थी। पुलिस इन सब की बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन सबको किसी ने गोली मारी हुई थी। पर अभी भी अभिषेक की बहन की सांसें चल रही थी। तो पुलिस चारों को हॉस्पिटल ले गई थी। आईसीयू में अभिषेक की बहन का ट्रीटमेंट चलता है, पर उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी, और 2 दिन के बाद उसकी भी मौत हो गई थी। फिर पुलिस चारों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और वहीं फोरेंसिक टीम भी अभिषेक के घर पहुंच गई थी। वहां से उन्होंने सारे एविडेंस कलेक्ट किए, और उस इलाके के सारे लोग इस वारदात से दहशत में आ गए थे। फिर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अभिषेक अपनी फैमिली की मौत से टूट चुका था, तो पुलिस उससे कोई पूछताछ नहीं कर पा रही थी। पर पुलिस ग्राउंड लेवल पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, और आसपास के घरों के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, पर उसमें कुछ नहीं मिलता। तो पुलिस को पता चलता है कि प्रदीप मलिक एक प्रॉपर्टी डीलर है। हो सकता है कि इनका किसी के साथ कोई विवाद, कोई दुश्मनी हो। तो पुलिस नेवर से भी इस बारे में पूछताछ करती है, पर वहां से भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती। वहीं प्रदीप मलिक के पास काफी पैसे प्रॉपर्टी थी। तो पुलिस को लगता है कि ये भी हो सकता है कि किसी ने रॉबरी के चक्कर में इन्हें मार दिया हो, पर ऐसा भी कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लुटेरे उन्हें मारने के बाद घर के पैसे जरूर लूट लेते। पर घर पर सारे का सारा सामान वैसे का वैसा ही पड़ा था। और वहीं अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि अभिषेक की मोम, नानी और बहन के सर पर एक एक गोली मारी गई थी, और वहीं अभिषेक के डैड को 2 गोलियां मारी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इन सबको बेहद नजदीक से गोली मारी गई थी। पुलिस को लगता है कि कोई बाहर का आदमी इतनी नजदीक से गोली नहीं मार सकता, और सीसीटीवी फुटेज में भी कोई भी सस्पिशियस आदमी उन्हें नहीं दिखा था। इवन उनके घर का दरवाजा भी बाहर से लॉक था। तो ऑब्वियसली चाबी घर के किसी आदमी को ही पता होगी। अब ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा था। वहीं अभिषेक भी कुछ बताने की कंडीशन में नहीं था, पर धीरे धीरे अभिषेक की हालत स्टेबल होती जा रही थी। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस अभिषेक से पूछताछ करती है। तो अभिषेक उस दिन के बारे में सब बताता है। उसने बताया कि मैं सुबह 10 बजे घर से चला गया था। मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी, पर बाकी फैमिली मेंबर सभी घर पर ही थे। अभिषेक और उसके दोस्तों ने दोपहर 1 बजे तक पार्टी करी। फिर अभिषेक ने घर पर कॉल करी थी, पर कोई भी उसकी कॉल नहीं उठा रहा था। तो फिर उसने अपने चाचा को कॉल की थी। उसने उन्हें सब बताया कि घर वाले कॉल नहीं उठा रहे। तो 2 बजे के आसपास ये घर पर पहुंच गया था, और आगे उसकी पूरी फैमिली को किसी ने मार डाला था।
पुलिस इसके बयान की इन्वेस्टिगेशन करती है। जिस होटल में इसने पार्टी करी थी वो सब सच था, पर वो अपने एक बयान पर स्टेबल नहीं रह रहा था। वो लगातार अपने बयान बदलते जा रहा था। पूछताछ के बाद अभिषेक अपने घर चला गया था, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं अभिषेक पर शक हो गया था। फिर पुलिस फिर से नेवर से पूछताछ करती है और नेवर्स ने जो पुलिस को बताया था उससे पुलिस के लिए ये केस थोड़ा आसान हो गया था। नेवर्स ने पुलिस को बताया कि अभिषेक गे है और इसी बात को लेकर घर पर हमेशा झगड़े होते रहते थे। तो पुलिस फिर अभिषेक के उन दोस्तों का पता लगाने लगती है जिनके साथ अभिषेक ने उस दिन पार्टी करी थी। फिर पुलिस को अभिषेक के एक ऐसे दोस्त के बारे में पता चलता है जो अभिषेक के काफी करीब था और उस लड़के का नाम था कार्तिक और वो भी गे था। फिर पुलिस को लगता है कि कहीं उसने तो नहीं ये सब किया। तो पुलिस फिर से अगले ही दिन 1 सितंबर को अभिषेक से पूछताछ करती है और पुलिस इससे कार्तिक के बारे में पूछती है, पर इस बार पुलिस अभिषेक से काफी सख्ती से पूछताछ करती है और पूछताछ में अभिषेक ने कन्फेस करा कि उसी ने अपनी पूरी फैमिली को मारा है। ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। तो जब अभिषेक ने पुलिस को इस केस की पूरी स्टोरी बताई तो वो सुनकर सब शॉक हो गए थे। हरियाणा रोहतक। अभिषेक हरियाणा रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में रहता था। अभिषेक की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसकी बहन रहती थी। अभिषेक के डैड एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग थे। प्रदीप मलिक के पास काफी पैसे प्रॉपर्टी थी और रोहतक में उनका काफी नाम था, इसलिए वो अपने पास लाइसेंसी हथियार भी रखते थे। तो उन्होंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अपने बीवी बच्चों को भी हथियार चलाना सिखाया था और फैमिली के सभी लोग अच्छे से हथियार चला लेते थे। और वहीं अभिषेक रोहतक के एक कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। तो इसी बीच अभिषेक की मुलाकात एक कार्तिक नाम के लड़के से होती है। कार्तिक उत्तराखंड का रहने वाला था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और कॉलेज में ये दोनों और किसी से भी ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे। ये दोनों आपस में ही रहते थे। फिर एक दिन इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता लग गया था। तो वहीं कार्तिक भी गे था। फिर ये रिलेशनशिप में आ गए थे। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद कार्तिक अपने घर चला गया था, पर कार्तिक अक्सर अभिषेक से मिलने रोहतक आया करता था। ये दोनों होटल में मिलते थे और कई बार तो वो अभिषेक के घर भी आता था। घर वालों को लगता था कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों को साथ में रिलेशनशिप में रहते काफी टाइम हो चुका था। अभिषेक कार्तिक के घर लौटने पर काफी उदास रहता था। तो फिर इन दोनों ने हमेशा साथ रहने का डिसीजन लिया। तो ये दोनों इंडिया छोड़कर यूरोप जाना चाहते थे, पर अभिषेक वहां जाने से पहले अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता था। वो जेंडर चेंज करवा के पूरी तरह से लड़की बनना चाहता था। तो अभिषेक ने कुछ डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी से जेंडर तो चेंज हो जाएगा, पर इसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तो इन दोनों के पास इतने पैसे तो थे नहीं। फिर अभिषेक अगस्त 2021 में अपने डैड से 5 लाख रुपए मांगता है, पर इससे पहले कभी भी अभिषेक ने इतने सारे पैसे नहीं मांगे थे। तो अभिषेक के डैड ने अभिषेक से पूछा, पर वो कोई भी रीजन नहीं बता रहा था। प्रदीप मलिक ने अपनी बीवी के साथ भी ये बात डिस्कस करी थी, पर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता कि ये इतने पैसे आखिर मांग क्यों रहा है। वो सोचते हैं कि कहीं ये किसी गलत संगति में तो नहीं पड़ गया। फिर एक दिन अभिषेक की बहन को पता लगता है कि अभिषेक गे है और वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में भी है। तो अभिषेक की बहन सारी बात अपने डैड को बताती है और ये सुनकर अभिषेक के डैड भी शॉक हो गए थे। फिर अभिषेक के डैड को ये पता चल चुका था कि अभिषेक अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है। तो इस बात से अभिषेक के डैड काफी गुस्सा हो गए थे। फिर अभिषेक के डैड ने उसे गुस्से में बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कहा कि अगर तूने आज के बाद ये बात की तो मैं तुझे बेदखल करके सारी प्रॉपर्टी तेरी बहन के नाम कर दूंगा। फिर उन्होंने अभिषेक से स्कूटी भी ले ली थी और उसे पॉकेट मनी देना भी बंद कर दिया था। फिर अभिषेक को अपनी फैमिली से नफरत होने लगती है, पर वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगता है क्योंकि उसी ने उसके बारे में पूरी फैमिली को बताया था। फिर इसने सोचा कि अगर मैंने फैमिली के सभी लोगों को रास्ते से हटा दिया तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और इसे फौरन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अभिषेक फैमिली को मारने का प्लान बनाता है। तो अभिषेक फैमिली को मारने के 2 दिन पहले से ही कार्तिक के साथ उस होटल में रह रहा था। फिर वो 27 अगस्त को सुबह 9 बजे अपने घर चला गया था। तो उसने अपने डैड का रिवॉल्वर लिया और अपने रूम में चला गया था। तो जब उसके रूम में उसकी बहन आई थी तो उसने अपनी बहन के सर पर गोली मार दी और वो वहीं गिर पड़ी। फिर गोली की आवाज सुनकर अभिषेक की मॉम रूम में आती हैं।
तो अभिषेक उनके भी सर पर गोली मारकर उन्हें वहीं मार देता है। फिर वो अपनी नानी के रूम में जाता है और उन्हें भी गोली मारकर मार देता है। उसके बाद वो अपने डैड को ढूंढने लग गया था तो वो फर्स्ट फ्लोर पर नहीं थे। फिर अभिषेक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया था। अभिषेक के डैड अपने रूम में किसी से फोन पर बात कर रहे थे तो वो अंदर जाकर उन्हें 2 गोलियां मारकर वहीं मार देता है। फिर घर पर लॉक लगाकर वापिस होटल चला जाता है तो उसने वहां पर पहले से ही पार्टी अरेंज करी हुई थी ताकि पुलिस को वो ये बता सके कि उस दिन वो दोस्तों के साथ पार्टी में था। अभिषेक के सभी दोस्त पार्टी एंजॉय कर रहे थे और ये अंदर ही अंदर डरे जा रहा था। फिर ये घर पर जाता है। अपने चाचा और मामा को भी इसने फोन कर कर बुला लिया था और ये घर पर रोने का ड्रामा करता है ताकि कोई इस पर शक ना करे। फिर उसी दिन 1 सितंबर 2021 में पुलिस ने अभिषेक को अरेस्ट कर लिया था और कई सारी सेक्शन के तहत उस पर केस दर्ज कर लिया था। फिर ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो अभिषेक के लॉयर का ये कहना है कि अभिषेक बेकसूर है। सो आगे जो भी अपडेट आएगी इस केस के बारे में मैं कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दूंगा। सो आपकी क्या राय है इस केस के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।